आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल होंगे। शिमला में 16 योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। आज किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त भी जारी करेंगे पीएम मोदी। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान का निरीक्षण किया। कहा कि शिमला में पीएम मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। 2014 से पहले घोटालों और भाई भतीजावाद में फंसकर भारत अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ऐप लॉन्च किया। पिछले 8 साल में मोदी सरकार के किए गए कामों का ब्यौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सिर्फ शब्द नहीं, पीएम के काम करने का तरीका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैन को रिमांड पर देने की मांग करेगी ईडी। सत्येंद्र जैन को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कोलकाता की कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में कार्रवाई। सत्येंद्र जैन की करोड़ों रुपए की संपत्ति हो चुकी है सीज। मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को हिमाचल चुनाव से जोड़ा। बीजेपी वहां हार रही है कहा। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सत्येंद्र जैन को स्कैमस्टर बताया। 240 कंपनियां चलाने को लेकर सिसोदिया से मांगा जवाब। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर निशाना। सत्येंद्र जैन कठपुतली, असली अपराधी केजरीवाल। कुमार विश्वास ने कहा कि जिस केस में सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है उस पर पीएसी में मांगा था जवाब, तब मुझको रोका गया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आज मनसा में होगा अंतिम संस्कार। सुबह परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। सिद्धू मूसेवाला का 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। डेड बॉडी में गोलियों के 24 निशान मिले हैं। मूसेवाला हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन। देहरादून से 6 लोग हिरासत में लिए गए। कनाडा में बैठे गोल्डी बड़ा ने ली हत्या की जिम्मेदारी। पंजाब के मोगा में ऑल्टो कार बरामद। वारदात को अंजाम देने के बाद इसी कार से भागे थे शूटर। उत्तराखंड एसटीएफ ने भी 2 गाड़ियां पकड़ी। मोगा पुलिस ने ऑल्टो कार से फिंगरप्रिंट्स लिए। कार से पानी की 2 बोतल और 1 गिलास भी बरामद की है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सर्वे के वीडियो में फव्वारा नहीं, शिवलिंग ही दिखा। वजू खाने का पानी सूखने के बाद शिवलिंग का आकार बिल्कुल साफ नजर आया। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वीडियो में ज्ञानवापी की दीवारों पर कई तरह के प्रतीक चिन्ह देखने को मिले। त्रिशूल और कलाकृतियां दिखी। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा, कानूनी लड़ाई में होगी जीत। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की मांग, शिवलिंग के दर्शन पूजन का मिले अधिकार। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई। वर्शिप एक्ट के तहत केस खारिज करने की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष के वकील का दावा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कोर्ट रास्ता निकाले या संसद कानून बनाए। किरण सिंह बिसेन की याचिका पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई। मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर याचिका में ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा और मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई है। कमीशन की कार्रवाई की फोटोग्राफी रिपोर्ट लेने के लिए दोनों पक्षों को अंडरटेकिंग देना पड़ा। वादी महिलाओं को सीडी मिली है। ज्ञानवापी पर याचिका दायर करने वाले महिलाओं को मिला है सर्वे का वीडियो। कहा कि कोर्ट ने सार्वजनिक करने से मना किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई। हिंदू महासभा ने मस्जिद में प्रवेश की मांगी है इजाजत। हिंदू महासभा ने 1 जून से 30 जून तक मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मांगी है। मस्जिद में मौजूद हिंदू धर्म चिन्हों को मिटाने की जताई थी आशंका। लखनऊ कोर्ट में टीले वाली मस्जिद पर आज भी होगी सुनवाई। याचिका में लक्ष्मण टीले को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात कही गई है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की है। यूपी से मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को दिया गया टिकट। एमपी से सुमित्रा वाल्मीकि और कर्नाटक से लहर सिंह सिरोया को बनाया गया है उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन। तमिलनाडु से पी चिदंबरम और मुंबई में इमरान प्रतापगढ़ी ने नॉमिनेशन फाइल किया। महाराष्ट्र से बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक ने नामांकन किया है। पीयूष गोयल ने तीनों की जीत का भरोसा जताया है। बीजेपी से शंभू शरण पटेल और जेडीयू से खीरू महतो ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। आरसीपी सिंह का पत्ता काट कर नीतीश ने खीरू महतो पर जताया है भरोसा। आरसीपी सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर बोले नीतीश कुमार, पार्टी ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा और पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दिया झटका। महुआ माझी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। पहले कांग्रेस जेएमएम के साझा उम्मीदवार पर बनी थी सहमति। झारखंड में राज्यसभा सीट की मांग कर रही है कांग्रेस। जेएमएम से नाराज हेमंत सोरेन ने कहा कि घर में बर्तन होंगे तो टकराएंगे। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले, नेता कार्यकर्ताओं से करेंगे बात, सीएम हेमंत से भी करेंगे चर्चा। कर्नाटक से कांग्रेस ने जयराम रमेश और मंसूर अली खान को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। दोनों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उत्तराखंड के चंपावत में आज वोटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे हैं चुनाव। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, सरकार की मिली मदद से हमला होने का आरोप लगाया। इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि काशी और ज्ञानवापी विवाद को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अयोध्या विवाद पहले ही सुलझ सकता था, लेकिन पुरानी सरकारों को धमकाते थे मुस्लिम नेता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि कभी किसी मंत्री के काम में दखल नहीं देते हैं, गलत करने पर लगाते हैं अंकुश। नितिन गडकरी ने देश की जनता के सामने अपने वादे को दोहराया। कहा कि साल 2024 समाप्त होने से पहले हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। मौलाना महमूद मदनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बिना भेदभाव के लाउडस्पीकर हटाएंगे कहा। मदनी ने देश के मुसलमानों से अपील की, हिजाब विवाद में ना फंसे, बच्चों को स्कूल भेजने पर फोकस करें। एआईएमआईएम नेता कलीमुल हाफिज ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ा है। मुरारी बापू ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की। कहा कि बुरे हालात में सरकार ने अच्छे फैसले लिए, विदेश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुरारी बापू ने कहा कि हमारा देश राम राज्य के पथ पर अग्रसर है। पिछले 8 साल में काफी बदलाव आया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 के बाद देश सही मायनों में सेक्युलर हुआ है। पहले तो आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में गबन पहुंचे। सेनेगल और कतर की यात्रा भी करेंगे उपराष्ट्रपति।
पीएम मोदी से मिले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और मदद भी मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोस्ट गार्ड कमांडर्स का बढ़ाया उत्साह, कहा कि समुद्री ताकत किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय गान भी गाया। आज महाराष्ट्र के नासिक में होगी धर्म संसद, हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर होगी चर्चा। आर्यन खान के मामले में विवादों में आए मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वाकरे का चेन्नई हुआ ट्रांसफर, ड्रग्स ऑन क्रूज के मामले में जांच का हिस्सा थे। सिविल सर्विस 2021 का रिजल्ट भी घोषित हुआ, श्रुति शर्मा बनी टॉपर, अंकिता अग्रवाल दूसरे और गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों को दी शुभकामनाएं, कहा कि ऐसा काम करें जिससे देश को आप पर गर्व हो। दिल्ली में सोमवार की शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जनजीवन रहा अस्त व्यस्त, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में तेज बारिश और आंधी तूफान ने मचाई तबाही, जगह जगह पेड़ उखड़े। जंतर मंतर रोड पर उखड़े पेड़ सड़क से हटाती नजर आई बीजेपी सांसद मेनका गांधी, वीडियो वायरल हुआ। आंधी और तेज बारिश से जामा मस्जिद का गुंबद भी क्षतिग्रस्त हुआ, मीनार को भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में छज्जा गिरने से एक 50 साल के शख्स की मौत, पुलिस ने जानकारी दी। हरियाणा में अचानक मौसम में बदलाव, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के सांबा में नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, कई गाड़ियां बहने लगी। पानी के तेज बहाव की वजह से गाड़ियां तैरती नजर आई, पानी के 2 टैंकर भी फंसे। असम के नौगांव जिले में बाढ़ में 4 लोग डूबे। असम डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि इस साल कुल 36 लोगों की जान गई है। कोरोना में बेसहारा बच्चों को पीएम की सौगात, पीएम केयर्स फंड से स्कॉलरशिप ट्रांसफर, 23 साल के होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। योगी सरकार का यूपी विधानसभा में बयान, कोरोना से कुल 23,512 लोगों की जान गई। मोगा में बुद्धा गैंगस्टर गिरोह के 2 सदस्य 3 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए, एक कार भी जब्त किया गया। हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के कई मामले दर्ज। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 लाख की विदेशी करेंसी जब्त, कॉपी के कवर में छिपाकर रखी गई थी करेंसी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसएससी स्कैम के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लाठियां भी भांजी। यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ पर 50 लाख की वसूली का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में एक महिला ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंका, खुद भी कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बच्चों को कुएं में फेंकने वाली महिला अपने पति से थी परेशान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में बैंक कलेक्शन सेंटर में डकैती, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटे रुपए। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने एनकाउंटर में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया, एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ। विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट कैंपस में आग से हड़कंप, एक लोडर में लगी अचानक आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूक्रेन के खार्किव में रूस की गोलीबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर, कुछ इलाकों में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर जुटे। हमले के बाद शहर में सुनी गई धमाकों की आवाज। यूक्रेन के दोनेस्क में चल रही जंग के बीच दिखी बर्बादी, कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, 30 स्कूल तबाह। बेल्जियम ने ईयू समिट में पहले यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे लोगों ने नारेबाजी की। नेपाल में प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों का शव पहुंचा काठमांडू, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। 22 लोगों में से 21 के शव बरामद, उड़ान के बाद एयरपोर्ट से टूटा था प्लेन का संपर्क। अमेरिका के कोलोराडो में झील में पलटी नाव, हादसे में 1 की मौत, 1 लापता, 10 घायल। मेक्सिको की तरफ बढ़ रहे तूफान ने बजाई खतरे की घंटी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तूफान की वजह से भारी बारिश की आशंका, 200 से ज्यादा शेल्टर तैयार किए गए। इराक में आईएस आतंकियों के ठिकाने पर हवाई हमला, हैमलिन की पहाड़ियों पर बमबारी की गई। आईपीएल का खिताब जीतने के बाद गुजरात टाइटंस की विक्ट्री परेड, गांधीनगर की सड़कों पर खुली बस में मनाया जीत का जश्न। बस के ऊपर कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ सभी खिलाड़ी रहे मौजूद, फैंस का भी जमावड़ा लगा। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, कैप्टन हार्दिक पांड्या को मोमेंटो भेंट किया। आईपीएल के दौरान स्टेडियम के क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन को भी मिलेगा इनाम, बीसीसीआई ने किया इनाम की घोषणा। एशिया कप हॉकी में आज भारत का मुकाबला साउथ कोरिया से होगा, फाइनल में जगह बनाना के लिए उतरेगा भारत। और वाराणसी में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, गंगा में लगाई डुबकी, किया पूजा पाठ। इंडिया